हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवाज शरीफ का काफिला लंदन से सऊदी अरब से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद और बिल आखिर लाहौर पहुंचा। और अब आखिरकार मियाँ साहब की आमद पाकिस्तान हो चुकी है। मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका जलसा भी कामयाब हो चुका है। इसके अलावा जलसे की कामयाबी का जश्न उनकी आमद के जश्न से ज़्यादा मनाया जा रहा है। आफ्टर पार्टीज भी चल रही हैं जिसके बारे में हम जानेंगे लेटर ऑन। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके जलसे में जहाँ बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें अनऑर्गेनाइज भी थी। इन सब के बारे में हम जानेंगे ब्यूरो चीफ समा टीवी मिस्टर नईम हनीफ के साथ। जी, कैसे हैं आप? कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखे तो मैं सलाम करूं। वाह जी वाह। ये मियाँ साहब ने इसी शेर से आगाज़ किया था बिल्कुल। और उनके लिए जो है एक छोटी सी नज़म मैं आपको पेश करता हूँ। वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम आएंगे। रख इनको तो बचा के किसी और के लिए, ये कौल ये करार तेरे काम आएंगे। और आंसू सितारे उसके दाने सफ़ेद फूल, सब मेरे गम गुसार सरे शाम आएंगे। और लौटे अगर सफ़र से कभी हम तो डर नहीं, सूरत बदल के आएंगे, बेनाम आएंगे। वाह जी वाह। तो मियाँ साहब जो है ना वो थोड़े बदले बदले लगे मुझे। मुझे भी बिल्कुल लगे। जो एक्सपेक्टेशंस थी, और मैं यहीं अपने ऑफिस में बैठा था और बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि मियाँ साहब जो है ना वो बिल्कुल उनका डंग निकल गया है और वो कोई सख्त राइट। बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो वापस आके भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा देंगे। उन्होंने वो नारा नहीं लगाया, वोट नहीं को इज्जत लगाया। दो का। वाकई। और रिस्पांस बहुत अच्छा था। क्राउड जो है वो जमा हुआ, बड़ी तादाद थी लोगों की। बहुत सा क्राउड हमने बाहर सड़कों पे भी देखा। नो डाउट एक बड़ा जलसा उन्होंने कर लिया। लेकिन काफ़ी एक चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, और उनके खताब में भी दबे लफ्ज़ों में उन्होंने बात ज़रूर की। जैसे वो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर में बहुत बड़ा पैगाम था। एक बात उन्होंने ये भी की कि जो लोग मुझे बार बार निकाल देते हैं। हम्म। अच्छा, ये थोड़ी मिलती जुलती बात है वोट को इज्जत दो से। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहेंगे वोट को इज्जत दो। उन्होंने नहीं कहा। अपना वो जो बयानिया था, नारा था, नहीं उसे वो लगाया। पीछे हटे। मगर एक शेर उन्होंने पढ़ा जो आप शुरू में गालिब की बात कर रही थी। उन्होंने कहा, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। फिर उन्होंने तशरीह भी की। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पे ना वो बहुत सी बातों के साथ तशरीह कर रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने उनकी स्पीच लिखी थी जो उन्होंने की। और जैसे मरियम के उस्ताद परवेज़ रशीद साथ साए की तरह नज़र आ रहे थे आपको। तो जिस तरह वो उनकी स्पीच लिखते हैं, इस तरह इरफान सिद्दीकी जो हैं वो स्पीच लिखते हैं मियाँ नवाज शरीफ की। वो साथ जहाज़ में आए भी, तो वो बात की तशरीह भी करते थे। तो उन्होंने कहा फिर कि हमें जो है ना ज़्यादा सताना नहीं आप लोगों ने। किन को कह रहे थे? वो बात फिर वहीं रुकती है जाके, वोट की इज्जत पे रुकती है। तो थोड़ा दबे लफ्ज़ों में बात उन्होंने की। कॉटेड वर्ड्स में बात। अदरवाइज़ जो उनका स्टाइल है, जिस तरह वो बात करते थे उस तरह नहीं की। नहीं की। बड़ी बैलेंस स्पीच भी की उन्होंने। और अच्छा, उन्होंने कोई फ्यूचर के एक अपना प्लान नहीं बताया। यानी कि मैं खुद भी समझना चाहता हूँ। मैं तो आप तो पढ़ी लिखी एंकर हैं, आप मुझे अगर समझा सकें कि किस तरह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई फार्मूला तो होगा, बिल्कुल। कोई प्लान तो होगा। अभी क्या रिक्वायर्ड है? फौरी तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। वहां तो उन्होंने अपनी बात कर ली, बहुत ज़रूरी। इस्तकबाल हो गया, कबूतर उड़ गए, सब कुछ हो गया। अब उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया के सामने बैठना चाहिए, मीडिया के सवाल लेने चाहिए और अपने प्लान्स बताने चाहिए। फिर गेम शुरू होगी। फीडबैक लेना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी तो वो आए हैं, उनका एक नया सियासी जन्म हुआ है दोबारा से। तो मीटिंग्स की उन्होंने, कुछ मुलाकातें की। बाप पार्टी के लोगों से की उन्होंने, एएनपी के लोगों से मुलाकातें की हैं जाती उमरा में। लेकिन शाहिद खान अब्बासी जलसे में नहीं थे। यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो जलसे में मौजूद नहीं थे। हालांकि उनकी नाराज़गी काफ़ी अरसे से चल रही है और ठीक है, समझ में भी आता है कि वो एक नई पार्टी बनाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो स्पेशल उन्हें मरे गए मनाने। क्या खास वजह? नहीं, शाहिद खान तो थोड़ा अरसा पहले मिलके भी आए हैं।
जैसे कुछ लोग मरियम पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जिस तरह मरियम नवाज ने वहाँ पे एक बिल्कुल जलसा कम और घर का माहौल ज़्यादा बना दिया था, और होता भी है एक बाप बेटी का रिश्ता, लेकिन तनकीद इस बात पे हो रही है अभी 1 माह पहले तो मिलके आई हैं वो लंदन से। तो फिर इतना ड्रामा क्यों, जैसे कि इतना वो रो रही हैं, इतना आप कह ड्रामा सकते हैं क्रिएट ड्रामा, किया मैं है नहीं कह जलसे में। सकता, मैं नहीं कह नहीं, सकता। आप देखें ना कि आप कह सकते हैं। इट वाज टू लाउड। मतलब महीना पहले तो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इनको मिलकर आई है ना। अच्छा वो देखें, मैं उनके बारे में नहीं मैं ये बात कर सकता। हाँ, मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो उनके हर आंसू के साथ बराबर आंसू बहाने की कोशिश वो कर रही क्या थी। ट्विस्ट है दोनों ट्विंस का, वो उनका कोई मीम चल रही है, सायरा रोएगी तो मायरा भी रोएगी, इस तरह की भी मीम्स ये चल क्या रही हैं। चक्कर है, क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो है ना, अच्छा हाँ, एक मैं बात बताता हूँ आपको कि बाज़ लोग अपने लीडर्स के सहर में इस कदर गिरफ्तार हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली, कि वो जो है ना उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, उनके उनके स्टाइल को अपनाने की भी उनको कोशिश पता करते भी नहीं हैं, चलता। उनकी तरह बात करने की भी कोशिश करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर जब इतना कुछ करते हैं, जब वो रोएंगे फिर रोना भी पड़ेगा ओवरली आपको, ऑब्सेस्ड मे बी। तो लगता है, पता चलता है। हाँ, सेम कलर्स, आपको तो पता सेम चल जाता, स्टाइल, सेम आपको पता ट्रेंड, चल जाता, सेम ड्रामा, आपको सब तो कुछ देखे, इट्स हर ऑब्वियस चीज़ ऑन का बुशरा। स्क्रीन। आप तो जो है ना पेशन गोइयाँ भी करती हैं, और वो तो आप जो है देखिए ना हमारा काम है ना, मेरा तो इन्वेस्टिगेशंस भी काम है, मैं तो करती करती हूँ। हैं, मुझे जिस चीज़ इन्वेस्टिगेशन। की क्यूरियोसिटी हो ना, आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट। इसलिए तो मैं आज आपके साथ इधर मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा जलसे में जहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज थी तो बहुत सी चीज़ें अनऑर्गेनाइज थी। आप देखें ना, जो नून लीग के मुखालिफिन है, अब उन्होंने क्या बात की है मरियम नवाज शरीफ के बारे में, मिसेस मरियम के, कि उन्हें स्टेज सेक्रेटरी की जो पोजीशन दी गई, ठीक है बहुत सी चीज़ें वो मॉनिटर भी करी थी, लेकिन शी वॉज अनएबल टू हैंडल इट, ऑल्दो शी इज़ अ गुड क्राउड पुलर। लेकिन अगर साद रफ़ीक को ये ड्यूटी दे दी जाती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो ऑडियंस को एंगेज कर लेते। आपका क्या कहना है इस बारे? असल में ना मरियम के सर से उस दिन बहुत बड़ा एक बोझ उतर गया था। असल में वो एक्साइटेड थी। मैं आपको ख़बर देता हूँ उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी, एक तो मरियम जो है वो लोगों को एंगेज रखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं, जलसे की कामयाबी के बाद आफ्टर पार्टीज कहाँ कहाँ हुई हैं और कितनी हुई हैं? बुशरा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है लेकिन उस रात भी तो हुई है ना। यार। उस रात की पार्टी में क्यों आप बार बार उस रात की पार्टी का पूछते आपको बहुत हैं? कुछ मालूम है, बता दें अब। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच। मैं क्या सुनने आई हूँ? मुझे तो उन्होंने बुलाया भी नहीं था उस पार्टी में, लेकिन हमने कर ली थी पार्टी। वाह जी हमने वाह। कर ली थी। अब जलसे की कामयाबी या नाकामी की नहीं की थी हमने, ये कि चलो एक मरहला गुजरा, ठीक उससे है। हम भी तो एक उसमें बैठे थे ना। हमारी फेस था ये एक प्रॉपर। जाहिर है कि एक फील्ड है, एक जॉब है, उसकी कवरेज और चीज़ों को एक प्रॉपरली करना, और हमने कर ली थी। लेकिन हमें आप तो उस तरफ आए ना, मैंने क्या पूछा आपसे कि यार देखें, उन्होंने आफ्टर पार्टीज किधर की है? उन्होंने जो है ज़ाहिर बात है जाती उमरा में भी थी, और बहुत से जो लोग जलसे में नहीं गए थे वो उधर आए हैं फिर रात को? उन्होंने जो है वो एक लाहौर के बड़े होटल में भी की, नहीं और तो पार्टी जिमखाना लाहौर में भी हुई। सच सच अब मैं बताता था सारा कुछ। बताएं। अब क्या हुआ, कुछ लोग साथ जो आए थे ना वो जलसे में नहीं गए। अब सोचिए हाँ कि वहाँ से लंदन से चले, बार्सिलोना से चले, यूरोप से आए, दुबई और आए, लाहौर के जलसे में वहाँ नहीं थे। होटल स्टे किया, और जिस 21 अक्टूबर के लिए सारी तैयारियां हुई, और कितने 190 दिरहम थे, 1990, 1990 ठीक है ना, 1990 1990 दिरहम भी पे किए, होटल्स के खर्चे किए, इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए, और फिर दुबई से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, इतनी थकन और इतना जाहिर है हेक्टिक इतना सारा करके, और जिस मकसद के लिए आए वहाँ नहीं वहाँ गए। नहीं गए। अच्छा क्या वजह थी? रूठे हुए थे? कोई वजह, कोई बात पसंद नहीं आई? कोई बात उनकी कुछ डिमांड पूरी नहीं हुई? हुआ, क्या वो जो वजह थी? मिसमैनेजमेंट की हम बार बार बात करते हैं ना, वो तो थी, मिसमैनेजमेंट वो तो की, दिख रही थी। वो कुछ यूं हुआ, जो कमिटमेंट्स थी उनके साथ, जिन लोगों को फॉर एग्जांपल स्टेज पे एक्सेस देनी थी, उन्हें स्टेज पे लेके जाना था, वो नहीं मिली। वो नहीं मिली। यहाँ से जिन्होंने एक उस तरह का रिसेप्शन उनका जो होना था वो नहीं हुआ, टाइप चीज़ें। जैसे ही मियाँ साहब लैंड वलीमा किए तो नहीं हुआ वो आ उनका। गए वो इधर, मरियम नवाज़ का एक होल्ड शुरू हो गया, मरियम औरंगज़ेब की एक हस्बे मामूल मिसमैनेजमेंट शुरू हो गई। तो वो लोग जो थे वो उन्होंने फैसला कर लिया, एयरपोर्ट ही से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो हमने नहीं जलसे जाएंगे। में नहीं जाना। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ कहा नहीं कि भाई कब से साथ थे, दे शुड बी पार्ट ऑफ द जलसा, मियाँ दैट्स साहब को इम्पोर्टेंट याद भी थिंग। नहीं होंगे वो लोग अब, वो तो वो अच्छा याद भी नहीं होंगे मियाँ साहब को। वो तो लंदन तक थे ना, वहां तक चीजें कर रहे थे, दुबई तक कर रहे थे। अब तो यहाँ के सारे नौ रतन आ लाहौर जाएंगे वाले ना। जो थे ना, कुछ जिम खाना ही बैठे रह गए।
हाँ हाँ मुझे पता वो है क्या भाई। क्या वो बैठे रह गए ना, आप देखें जुबैर गुल एजाज गुल, दोनों भाई फरिश्तों की तरह मियाँ साहब के साथ चल रहे और होते हैं, एकदम लेफ्ट से और एक गायब। राइट। ठीक है, वो उनकी सिक्योरिटी का काम कर रहे होते हैं लंदन से। और आप प्लेन में भी देखें तो बिजनेस क्लास की जब फुटेजेस आना हमारे पास शुरू हुई तो वो दोनों भाई खड़े हुए वहाँ पे। बिल्कुल। और अब वो हमारे एक और दोस्त हैं एहसन डार, वो आए जो जो लंदन में सारी उनकी सिक्योरिटी का करते सिक्योरिटी हैं। का आपने बताया। अच्छा, उनकी फिर यहाँ से जो गुजरावाला से उनके काफिले आए, उमर डार वगैरह जो लेके आए। तो अब यहाँ जो सूरत हाल आके बनी, थोड़ी सी ना उनके अंदर मायूसी पाई जा रही थी और कोई उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, कोई उनके साथ किसी तरह का लाइजॉन नहीं एक था। हसल बसल थी शायद, हसल बसल थी, यस। स्कैटर्ड हो गया था सब कुछ। बावजूद बज़ाहिर बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लगा चीज़ों को, जैसे मरियम ने स्टेज खुद संभाल लिया एक होस्ट की तरह, उन्होंने एक्ट करना शुरू हाँ कर लेकिन दिया। वो ठीक है, अंगेज ऑर्गेनाइज कर रखने रही के है, लिए, अंगेज ठीक है, वो रखने एक के लिए। ड्रामा भी था, वो एक ड्रामेटिक सब चल रहा था। नहीं, वो जो स्टेज सेक्रेटरी बनी हुई थी तो उस पर मुखालिफिन ने काफ़ी फीडबैक दिया कि साद रफ़ीक बेहतर थे। ठीक है, क्राउड पुलर है मरियम नवाज़, लेकिन साद रफ़ीक ज़्यादा बेहतर तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत बेहतरीन है, ऑब्वियसली नो वन कैन डिनाई। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरे के पूरे इतना ज़्यादा तो क्राउड था, आपको पता है, तो इंगेज कर सकते थे ऑडियंस को। तो मरियम नवाज़ को क्या शौक चढ़ गया था लास्ट मोमेंट पे कि मैंने ये भी संभालना है तो मैंने ये भी संभालना है। देखिए, जब आपको ऑफर हुई कि बुशरा आप होस्टिंग करेंगी इस जलसे की, आपने इनकार किया, जो मेरे पास इत्तला आई। देखिए मैं आपके मसरूफ़ हूँ इनकार ना, के मैं तो बाद मसरूफ़ हूँ। और आपने कहा कि मैं चार्ज करूंगी, अच्छा, ये भी कहा है ये मैंने। भी आपने कहा है। ये तो तो नहीं, आप देखिए मैं देखें मसरूफ़ हूँ। इतनी प्रोफेशनल आप हैं, बिल्कुल मुझे यकीन है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉज के लिए, पार्टीज के लिए बंदे को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन अब आपने नहीं जी, नहीं किया। आप मेरी बात सुने, जहाँ 50 लाख अगर वो गानों पे दे रहे हैं तो फिर मेरा भी तो बनता है ना चार्ज करना, कि नहीं? मैं क्यों वॉलंटियर बनूं? आप जब गाना गाएंगी आपको भी 50 लाख मिलेगा। जब फूलों की भी ऊपर से बरसात होती है हेलीकॉप्टर से, तो तब भी जब चार्ज हो रहा है तो मैं इस बुशरा खान क्यों ना ले? अच्छा, ये कोई जो है उनके अपने फंड से थोड़ी खर्चे हुए हैं। ये तो उन लोगों ने खर्चे किए हैं, उन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है जिन्होंने अब टिकट्स लेने हैं, जिन्होंने एनए के टिकट्स लेने हैं, पीपी के टिकट्स लेने हैं। इस परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें टिकट्स दिए जाएंगे और उन्हें बताया गया कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको टिकट्स मिलेंगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस क्या है कि जिसकी जो जो असाइनमेंट थी वो उसको फुलफ़िल करेगा, जहाँ जहाँ पैसा खर्च करने की बात है वो करेगा, लोगों को लेके आएगा। तो इस तरह लेकिन मरियम नवाज़ जो है ना, मेरी नज़र में बड़ी कामयाब रही हैं। और उन्होंने इसलिए कामयाब रही कि उन्होंने किसी पे ट्रस्ट ही नहीं किया, उनको एतमाद ही नहीं था, किसी पर एतमाद नहीं था अपनी ज़ात के लेकिन अलावा। देखिए ना, एक तरफ फैमिली को भी इस तरह से फेक अराउंड कर रही है, फिर मैं तो यही कहूँगी कि एक पूरी फैमिली की जो यूनिटी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ साथ साथ है, फिर उन पे भरोसा भी नहीं करना, उनको कोई ड्यूटीज़ भी नहीं देनी, फिर उन्हीं के साथ मिलकर तो ये क्या इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड अपनी उन्होंने बनाई हुई सारी की सारी। आप ये कहना चाह रही हैं कि इस जलसे का नाम उम्मीद से नहीं होना चाहिए था, घर संसार होना चाहिए था, घर बिल्कुल, क्योंकि देखे ना संसार। सारी की सारी तो फैमिली इन्वॉल्व सब है, आ पहली गए, बात तो ये। कितने जज्बाती मनाजर थे ना। नहीं तो आप देखे ना और फैमिली कबूतर पॉलिटिक्स। कैसे आए, वो देखो कबूतर मुझे तो आप रहने समझाओ देना, ना, कबूतर वो कैसे टाइगर आए। फिल्म देखी है आपने? वो सैलो वाले कबूतर नहीं थे, वो असली कबूतर था। और वो रिमोट से नहीं चलने वाला था, वो असली कबूतर, मैंने खुद देखा कबूतर। हाँ मेरी बात सुने, ऐसे नहीं लग रहा था जैसे सातवें आसमान से उतर के आए हैं कबूतर। और फिर सलमान खान की तरह वो जैसे टाइगर फिल्म में वो म्यूजिक चलता है, वो जो दिखाया है वाक़ा इराक इसराइल से उड़ता हुआ आ रहा है, तो इस तरह ही नवाज शरीफ की भी इधर कबूतर आता है भाई, उड़ भी नहीं रहा। आप यू सी इट्स नॉट इवन फ्लाइंग, बहुत ट्रेंड लग रहा है कि उसने इस वक्त यहाँ पे बैठने टाइमिंग्स देखे ना, और मरियम ऊपर से ये कहाँ से आया है मुझे तो पता ही नहीं है। वो नाइस, हैट्स ऑफ टू हर। मैसेज लेके आया था कबूतर, एक जगह से उड़ा था, पैगाम लेके आया था कि फलां फलां बात नहीं करनी। नहीं वो ये वो पैगाम जब लाया तक था। यहाँ बैठा था वो बता रहा था मियाँ साहब को कि वो बात नहीं करनी, वोट को इज्जत दो की हाँ बात वो नहीं तो अच्छे करनी। बच्चे बने हुए थे, मैं मानती हूँ, उन्होंने हाँ, कोई ऐसी समझ। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है ये भी बताया था कि इसहाक डार नहीं, उन्होंने ये बताया था कि आपसे शाहिद खाकान नाराज़ है, उन्हें मरी मनाने जाएं। और उसने ये भी बताया कि कुछ लोग जिम खाना रह गए हैं, कुछ लोग रूठे हुए हैं, उनको मना ले जाकर। मुझे लगता है कबूतर ये पैगाम देने आया था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये एक फितरी अमल है, उन लोगों की शायद उस तरह से अब ज़रूरत नहीं है इनको अगले इलेक्शन तक। वो तो ओवरसीज़ हैं सारे बेचारे, लेकिन मरी भी वो तो तो गए हुए ना। अभी हाँ मरी तो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए देखें, शाहिद खाकान अब्बासी का इशू मरियम नवाज़ से है, मियाँ नवाज शरीफ से नहीं है।
वो मियां नवाज शरीफ से एक ही बात करते हैं कि आप हमारे लीडर हैं, आप मरियम नवाज को बतौर लीडर हमारे ऊपर मुसल्लत करने की लेकिन उनके कोशिश लिए ना आ तो करें। सकते थे ना जलसे में। जलसे में आने से उन्होंने पहले ही माजरत कर ली थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि जलसे में आना या इस्तकबाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। और शायद खाकान वासी को ये भी लगता है कि मियां नवाज शरीफ कोई दिल्ली फतह करके नहीं आ रहे कि उनको जो है ना उनका इस तरह से इस्तकबाल किया जाए। और चूँकि वो यहाँ पर कैद से बीमारी का इलाज करवाने गए थे, थोड़ा सा एक प्रिंसिपल स्टैंड है उनका। मगर मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकान अब्बासी की सियासत जो है वो मियां नवाज शरीफ से अलग होगी जब तक मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं। लेकिन वो पार्टी भी तो बना रहे हैं ना अपनी, एक स्टांस ठीक है उनका मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पार्टी बनाने की भी चक्कर तो आपकी उनके। सुई हर वक्त पार्टी पे क्यों फंसी रहती है? कभी आप आफ्टर पार्टी की बात करते हैं, कभी नई पार्टी की बात अब करती देखिए हैं। सब कुछ पार्टी चली जितनी पार्टी पे बननी, रहे। देखें मेरी बात सुने, अब देखिए ना सब कुछ, हर चीज के एंड पे तो पार्टी आ रहा है आजकल। इस अब मैं मुल्क की क्या करूं? आखिरी पार्टी बन चुकी है आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनकी हुकूमत बनने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी पार्टी की गुंजाइश नहीं बचती। तो अब यह है कि एक बात मैं बता दूं कि मियां साहब की शख्सियत में एक तिलस्म ज़रूर है। अब वो आ गए हैं तो चीज़ें जुड़ जाएंगी। वो जो नाराज़गियाँ थी, वो जो एक दरार थे, इस तरह के जितने मसाइल का सामना था मुस्लिम लीग नून को, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप डेट नोट कर लें, 2 से 3 हफ्ते में ये चीज़ें सारी मैनेज हो जाएंगी, चीज़ें जुड़ जाएंगी, दोबारा से जो है ना एक यूनिट बन जाएगा मुस्लिम लीग नून। और लेकिन ये सब आप इतना कैसे कह सकते हैं? वो अब आपने भी कोई फिक्स मैचिंग तो नहीं, नहीं, अब आपने भी कोई मैच फिक्स तो नहीं किया हुआ? नहीं, मैं तो मैच फिक्स के बगैर खेलता ही नहीं मैच, क्योंकि जब तक मुझे यकीन ना हो कि मैंने इस मैच में जीतना है। और मुझे लग रहा है कि आपको यकीन है, और इसलिए आपने अगले हफ्ते की जो भी वो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की जैसे सारा आपने बता दिया नहीं, मुझे कि ये उनका होना पता प्री है, प्लान। मुझे उनका पता है ना मियाँ साहब का, उनका पता है मुझे। और लोगों के जो मसाइल है मैं बता रहा हूँ, लोगों को शहबाज शरीफ से मसाइल हैं, लोगों को मरियम नवाज से मसाइल हैं, उन्हीं लोगों को मियाँ नवाज शरीफ से कोई इशू नहीं है, उन्हीं लोगों को। तो जब मियाँ नवाज शरीफ, हाँ एक बात बताऊँ इम्पॉर्टेंट, आपको नॉन सीरियसनेस लगी शायद ना कि मरियम नवाज को इस तरह से स्टेज सेक्रेटरी का रोल नहीं करना चाहिए था, और इस तरह धड़कन तेज़ हो रही है, धड़कन स्लो हो रही है, ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, और एक मैच्योर लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए था। उसका प्रॉब्लम जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मरियम नवाज जो है ना, अब सियासत से, उस वाली सियासत से जो वो कर रही थी, एक लीड रोल जो था उससे वो पीछे हट जाएंगी। अब मरियम नवाज उस लीड रोल से पीछे चली जाएंगी, और इलेक्शन में शायद किसी हल्के से इंतखाब ज़रूर लड़ लें, अब मरियम नवाज का वो रोल ख़त्म हो तो जाएगा। आपको क्या लगता है हमजा आएगा? नो 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 नो, बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ चीज़ों को खुद डील करेंगे। लेकिन कलसूम जो बीबी हैं, जाते हुए वो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर गई थी ना। अब मेरा नहीं ख्याल, पहली तो बात यह है कि पंजाब में बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए हुकूमत बनाना, वो तो तब इशू आएगा, ठीक है, हमजा की बारी जो है वो डिस्कस होना शुरू होगी जब पंजाब में हुकूमत बनती दिखाई देगी। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आईपीपी ने आके बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया है, और इस दफ़ा मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आज़ाद हैसियत में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, मुस्लिम लीग नून को मुश्किल हो जाएगा पंजाब में हुकूमत बनाना। और अगर ऊपर हुकूमत बनती है, और ये बनती है बैसाखियों के सहारे, तो फिर पंजाब में हुकूमत आईपीपी बना टर्निंग लेगी। पॉइंट है बहुत बड़ा आईपीपी जो आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ठीक है अभी वो उनको बेल ग्रांट हुई भी है, लेकिन आप ये देखें ना किस तरह का निज़ाम चल रहा है, इंसाफ का जो पलड़ा है एक तरह से झुकी जा रहा है। अब आप इसहाक डार को देख लें, आमदन से ज़ायद असासों पे जो उनका केस था वो क्लोज़ हो गया, और बाकी भी एक से एक भर के जो केसेस थे वो क्लोज़ होते जा रहे हैं। तो इस तरह की स्पेशल प्रोटोकॉल्स भी मिल रही हैं, क्लियरेंस चेकिंग, एविएशन चेकिंग, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे क्लियरेंस, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग परफेक्ट। वाई इतनी प्रोटोकॉल्स क्यों मिल रही हैं, हालांकि वो तो हुकूमत में भी नहीं है। बुशरा आप तो बहादुर एंकर है, मैं कमज़ोर सा जर्नलिस्ट हूँ, बस मैं कर दें आप। तो किसी आप जितना कुछ जानते हैं ना इतना कोई भी मैं नहीं जानता। किसी इंसाफ हाउस के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, ना उसका हिस्सा बनना चाहता आप कह दें फिर आप हूँ, ना उनकी तरफ कंटेम्प्ट हैं। लगवानी है मैंने अपने ऊपर। आप कह दें फिर। अब मसला ये है कि इसहाक डार साहब वाला जो केस था, उसमें थोड़ा बहुत जो मेरा नॉलेज है,
नैब के जिन हुकाम से उस वक्त हमारी बात होती थी और उस वक्त के आईओ से जब बात होती थी तो वो तो कहते थे बड़ा सॉलिड केस है और बड़ा जानदार केस है और इसमें इसहाक को सज़ा हो सकती है। मगर चूँकि मियाँ साहब ने इस सरज़मीन पर कदम रखे हैं, उनकी मुबारक कदम रखने के बाद थोड़े हालात बदलने तो थे, तो ये चमत्कार है मुबारक कदम। और इतनी उजलत में चीज़ें होना शुरू हुई हैं कि 2-3 दिन के बाद ही एक केस से बरी कर दिया गया उन्हें। और इस तरह के बड़े सदमे आपको अभी और मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि मोस्टली केसेस जो हैं नून लीग की क़यादत पे वो इसी तरह ख़त्म होते चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट वो रिपीट कहते करें, हैं वो ये कहते एक हैं मिनट आप रिपीट करें जरा दोबारा, मुझे आवाज़ नहीं आई। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, और ये आप कह रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रहे उन्हें? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बस कर दे। मैं देखिए नईम साहब, बात सुने, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही जो है ना मैं कहीं बस कर से दें आप कहीं बस से कर दें। होके आया हूँ कि ना ही मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो ना ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो उनका तो हुआ है ना। अब आप देखें ना, इतने अच्छे बच्चे बनकर आए हैं, जैसे कोई बहुत ही ट्रेंड हो कि कुछ ऐसी एंटी स्टेटमेंट नहीं पास करनी, कुछ ऐसी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने, मीडिया को बड़े पॉजिटिव तरीके से ही ट्राइंग टू ग्रास्प व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं, आपको किस तरह का मसाला चाहिए? आप चाहते हैं कि मीना नवाज शरीफ उतरते ही जो है ना वो जो एक पहले लश्कर एहतसाब की के बातें साथ होती थी, चढ़ दौड़ते लड़ना शुरू कर आपको देते? याद नहीं है पहले एहतसाब की इतनी बातें थी, फिर वो जब इधर आए तो शहबाज शरीफ को उन्होंने वापस बुला लिया, 24 घंटे के अंदर ही वेंट बैक टू यार लंदन। अगर इस मुल्क में एक मफाहमत के साथ, एक प्यार मोहब्बत के साथ, एक जो है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ एक दौर शुरू होने जा रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप अच्छा, क्यों चाह रही हैं कि ये लोग आपस में पहले की तरह लड़ें एक झगड़ें? में मेरी बात क्यों चाह सुने, रही हैं आप? अभी तो ये टेन्योर स्टार्ट भी नहीं हुआ हम्म। और अभी तो आपने बताया ना कि ये आईबीपी भी डोमिनेंट है आईपीपी तो स्लैश सरप्राइज देगी। यस पीएमएनएल। यस, आपके इस शो में ये खबर दे रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, इलेक्शन में कोई डिले नहीं आ रहा और बिल्कुल ये फैसला हो चुका है और तमाम पार्टीज़ इलेक्शन में जा रही हैं। आपको अगले मैक्सिमम 8-10 रोज़ में इलेक्शन की तैयारियां नज़र आएंगी। इस मुल्क में हर शहर में जलसे शुरू हो जनवरी एंड जाएंगे, फेब में कैंपेन्स शुरू हो जाएंगी और अभी से तमाम पार्टीज़ जो है ना अपनी अपनी अलाइनमेंट उन्होंने शुरू कर दी है और ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी पार्टी को ये गलत फहमी है और वो किसी सुस्त रवि का शिकार है तो वो फिर कछुआ इस दफ़ा पीछे ही रह जाएगा, खरगोश से आगे नहीं निकल नहीं, ये तो आपने सकेगा। बहुत अंदर की बात बता दी है इलेक्शंस वाली। इलेक्शन होने जा रहे हैं, बिल्कुल ये फिर तो ये फैसला तैयारी शुरू ये होने वाली फैसला है। हो चुका टाइम है, कितना रह गया? ये फैसला हो गया। टाइम का बिल्कुल तो टाइम पता तो रह ही नहीं नहीं चलता, गया टाइम इतना। का हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमें टाइम का पता नहीं चला, कितना हम टाइम जब गुजर गया। बैठते हैं ना और जब नवाज शरीफ की बातें चलनी हो तो फिर टाइम का तो वाकई पता नहीं चलता और अभी देखिएगा टाइम वाकई यूं गुजरता है। अभी हम इलेक्शन से भी आप अपने शो का नाम नवाज शरीफ स्पेशल क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि आप सारे शोज नवाज शरीफ पे के गिर्द घूम रहे हैं, इससे निकलें आप थोड़ा सा। मैं बुशरा निकलूंगी, निकलो, मैं जरूर निकलूंगी इससे जो मेरा दिल करेगा। अवाम में अभी निकल आई जाओ, रियली घुल वांट टू मिल नो, जाओ अवाम अभी में। बहुत सी बातें जो जाननी है मैंने आपसे और जी मुझे पता है सिर्फ आप ही बता सकते हैं, आपको जी अंदर की बहुत खबरें हैं। जी बताइए। तो अभी देखिए ना, इलेक्शन की बात आपने बता दी। हाँ जी, इलेक्शन होने जा रहा अगर मैं अभी ना ये बैठी खबर होती है। आपके साथ तो मुझे पता ही ना चलता ये कि इलेक्शन खबर हो है, रही ये है। खबर है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और बिल्कुल बर वक्त होने जा। चले, ये तो बड़ी खूब बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया। तो पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्या वो बैक सीट चली जाएगी? क्योंकि मुल्क तो शहबाज शरीफ की सारी पीएमएनएल ने संभाल लेना है, फिर दूसरी साइड पे जो आईपीपी है उन्होंने पंजाब पे हुकूमत कर लेनी है। तो आप पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना उसके साथ हाथ हो गया। आपके साथ कभी हाथ हुआ है? पहले ये अल्लाह ना बताओ ही करे ऐसा कि हो। आपको किसी ने टाइम दिया हो, हुकूमत किसी ने गेस्ट ने, नहीं, और हुकूमत आप ने किया बैठी है। रहे तैयार होके इसी तरह अच्छा, मैं आपको बाल बताती बना के घंटों लगा के और वो आई ना, हाँ इसको वो कहते हैं हाथ हो गया। हाँ वो 1-2 दिन पहले हुआ हाथ शायद। हो गया ना। तो इसलिए पीपल्स पार्टी तकरीबन 6 माह पहले जिस पोजीशन में थी, आज पीपल्स पार्टी की पोजीशन आइंदा हुकूमत बनाने के एतबार से बहुत वीक हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अब सिंध तक ही महदूद रहेगी और बिल्कुल एक मौके पे इस तरह का माहौल बन रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बना लेगी। लग और रहा था, बिल्कुल लग रहा था। जब ये सिचुएशन थी तो लोग बात करते थे कि शायद बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन मैं उस वक्त इतनी चीज़ें उनके करीब हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि बिलावल नहीं, आसिफ अली जरदारी खुद ही प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के उम्मीदवार आप होंगे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो 3-4 महीने तक कंफर्म था कि एग्जैक्टली शायद दे आर गोइंग टू रूल। लेकिन अब चीज़ें उनसे दूर हो गई हैं और
वजह उसकी मुस्लिम लीग नून की बेहतर स्ट्रैटजीज हो सकती हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छे मरासम वो कायम करने में कामयाब हुए हैं, जो कि उस तरह की एक पॉलिटिक्स जो है वो आसिफ अली जरदारी करते हैं वो कर नहीं पाए। शायद थोड़ा सा उनका सेहत का इशू भी है, उस तरह से वो एक्टिव नहीं रहे चीज़ें। अब बिलावल लेकिन भी तो देखे ना, क्या देखें बिलावल मसलन? मतलब कि इतना मेच्योर प्लेयर तो नहीं है ना पॉलिटिकल नहीं नहीं फील्ड में। देखिए बतौर वज़ीर ख़ारजा मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ बिलावल भुट्टो की जो है ना इस पूरा टेनोर में जितना एक्टिव एक रोल रहा बिलावल भुट्टो का, मेरे लिए हैरानकुन था। और बड़े एक मेच्योर वज़ीर ख़ारजा की तरह उन्होंने एक्ट किया, जैसे बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ के साथ जहाँ जहाँ हमारे एक मिनट, सफारती ताल्लुकात ख़राब थे। आप कहीं न्यूट्रल तो नहीं प्ले कर रहे? क्योंकि ना तो आप बिलावल के बारे में कुछ मुझे इस तरह का बता रहे हैं जो मुझे पसंद आ जाए, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी मेरी आप सेटिस्फाई कर दें जो कि मैं सुनना चाहती हूँ अंदर की। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि नवाज शरीफ वगैरह भी करप्शन फ्री यार है, अभी अब मैं आप बिलावल सारी की बात पार्टीज के बारे में इतना न्यूट्रल हो आप जाते अभी हैं। बिलावल की मैं बात करूंगा, आप फिर बिलावल की आफ्टर पार्टीज पूछना शुरू कर देंगे मुझे। हाँ बताएं मसला ये फिर। कि आपके आ जाके आपकी सुई वहीं पे नहीं, फंस बिलावल जाती नहीं है। मेरे ख्याल से आफ्टर पार्टीज मसला ये करेगा है कि क्योंकि देखिए बैक सीट जा रही है वो देखिए हमारे पूरी की सामने पूरी। एक टेनोर है बिलावल का, वो मैंने देखा है और सफारती महाज पे वो बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया। अदरवाइज अगर बात अदरवाइज करें यस तो हाँ, पंजाब में उनकी पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं ठीक है, है। ये बात बिल्कुल और ठीक बात जनूबी है। पंजाब में जो थोड़ा बहुत एक वो क्लेम करते थे वो जो है वो आईपीपी वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आपको ओवरवेल्म्ड है। एग्जैक्टली बड़ी तेज़ी से वहाँ पे चीज़ें जो है ना एक सरप्राइजली आपके सामने आएंगी। और अभी उनके जलसे शुरू हो जाएंगे जनूबी पंजाब में, बहुत से लोग इनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। और वो सारे लोग थे अगर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होता, बराह रास्त जो है उस तरह से उनके चेयरमैन इलेक्शन में नहीं आते, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये सारे लोग जो थे ये पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, जा जो रहे थे, अब नहीं जा रहे, 2-3 महीने पहले तक जो जा अब रहे नहीं थे। जा रहे। तो इसलिए ना वो पीपल्स पार्टी अब सिंध तक ही महदूद होकर रह जाएगी। नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं नईम साहब। मेरा ख्याल में अब जो हमें एक डील्स नज़र आ रही हैं, जो जिस किस्म की फिक्सिंग दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि उसी तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, ना कि कोई इस तरह का सरप्राइज़ मिल जाए कि ये क्या हो गया। ठीक है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के साथ हुआ माजी में, वो बहुत एक बुलंदोबाग दावे थे उनके, और जिस तरह की उनके साथ डील बनाई गई और चीज़ें की गई, जब वो इलेक्शन में गए तो उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई सरप्राइज़ आइंदा इलेक्शन में मिलेगा। जो एक कैलकुलेटेड चीज़ें जो है ना करने जा रही है बहुत सी ताकतें, मुझे लगता है कि उसी तरह एग्जीक्यूशन होगी और उसी तरह के नतीजे हमारे सामने आएंगे। नहीं, somehow I agree with you because मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि अब थोड़ी सीरियसनेस आ रही है। आपका वोट लाहौर में है? मैंने तो आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैं न्यूट्रल हूँ। नहीं, न्यूट्रल तो है। वोट आपका किस नहीं, हल्के में मेरा है पहले बताइए? हाँ, सरगोदा का है। सरगोदा का है। और अगर आपको वोट कास्ट करना पड़े तो आप किसे वोट देंगे? चले बताइए। ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे। मैंने आपकी मैं एज इसके तो कोई नहीं जवाब पूछी, नहीं देने एज तो वाली। नहीं पूछी मैंने नहीं आपकी। नहीं, इसमें इससे मुश्किल ज़्यादा सवाल क्या मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। है? अच्छा नहीं, वोट तो कास्ट करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि नहीं नहीं, यू आर राइट, इट शुड बी कास्टेड बाय एवरी इंडिविजुअल who holds such हमने responsibility। तो बल्कि मैसेज देना लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें, और निकलो किसको पाकिस्तान की किसको खातिर। कास्ट करें वोट? हाँ, ये अच्छा सवाल ये है। बता दें, आप किसको शाउट आउट देना चाहते हैं? आप एक काम करें, आप जितनी पार्टीज लड़ रही हैं ना, पर्चियों पे उनके नाम लिखें और पर्चियाँ जो है ना वो आप कुरानंदाजी करें, जिसका नाम निकले आप उसको वोट दें। और आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? बहुत मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मालूम आपका है, वोट। मुझे बिल्कुल मालूम है, लेकिन आपका आइडिया ठीक है। आई कैन बी द न्यूट्रल एंड आई कैन एक्ट एज ए न्यूट्रल प्लेयर। और ये जो पर्चियों वाला है ये ठीक है, पता चले पीपल्स पार्टी हो। तो पीपल्स पार्टी अगर निकले तो फिर क्या और करेंगे अगर आप? पीटीआई हो गई, डिपेंड करता है पीटीआई इलेक्शन लड़ती है पर्ची कि पे नहीं। नाम अगर पीटीआई की मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। चले, पीटीआई के साथ एक प्रॉब्लम होगा बहुत बड़ा, और बड़ा खौफनाक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि उससे तो अपने उम्मीदवार ही पूरे नहीं होंगे। लोग उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे। आप मुझे अ, अगर 300 प्लस एनए की सीट्स हैं कौमी असम्बली में, और इसी तरह सूबाई असम्बली में हमारे यहाँ पे तकरीबन 350 के करीब या 372 के करीब होंगी।
आप मुझे 10 नाम दे दें जो उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आज के दिन तक तो नहीं जाहिर है लड़ना आपको चाह पता रहे। सिचुएशन इस तरह की हाँ, अभी। आज के दिन तक तो नहीं लड़ना चाह रहे। तो आप सियासत पे इतने शोज करती हैं, आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही बुशरा? आप निकल आपने जाओ, कह दिया ना बस ठीक है, अब अगले साल, आप अवाम में निकल जाओ, अब घुल अगले मिल साल जाओ आप बताइए मैं क्या और बनाऊं, उनसे नाम वादे क्या करो। रखूं, इलेक्शन सेल का नाम क्या रखूं? वो मैं आपका सारा सजेस्ट कर दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप क्या उनसे वादे क्या करोगी और क्या उनको सब्ज बाग क्या दिखाओगी? मैं उनको ये सब्ज़ बाग दिखाऊंगी, वही जिस तरह अगर 80 रुपये का दूध है तो मैं कहूँगी तुम्हें 20 रुपये का दूध मिल जाएगा, 20 रुपये किलो, लीटर 20 रुपये लीटर, आटा फ्री मिला करेगा। भाई मैं भी वही बाग दिखाऊंगी जो बाकी हुकूमतें दिखा रही है, और फिर मैं भी कुछ नहीं करूँगी जिस तरह बाकी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। फिर एंड में मैं भी डंडे खा रही होंगी उनसे जिस तरह बाकी हुकूमतें खाती हैं, और एंड में मेरा टेन्योर एंड हो जाएगा और मैं पैसे लेके उड़ जाऊंगी। ये जो पहला और आखिरी इलेक्शन आप लड़ना चाह रही है अपनी ज़िंदगी का, ये अभी लड़ना चाहती हो या नेक्स्ट में लड़ना है? कब लड़ना है ये तो? अगले जन्म में लड़ूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है इलेक्शन के अंदर डूबने का और उसमें तैरने का। देखिए, आप जैसे लोगों को आना चाहिए आगे, आप मुझ जैसे जैसे पढ़े लोगों लिखे को लोगों को मैंने बिल्कुल इतनी आना चाहिए। स्टेटमेंट जो पास कर दी है, बराह रास्त पॉलिटिक्स में आपको आना चाहिए और आपको कौम की खिदमत करनी चाहिए, और आप बजाय ये कि आप जो है ना एक अच्छा फ्यूचर प्लान दें पाकिस्तानी कौम को, और आपने भी झूठे वादे और झूठी तसल्लियाँ देने का फैसला कर लिया। अब देखिए बच्चे बड़ों से सीखते हैं ना। अब जब हमारे नहीं, वैसे ऑनेस्टली अगर आप देखें, हमारे जब एडल्ट्स या लीडर्स ये चीज़ें पोर्ट्रे करेंगे तो क्या सीखेगी यूथ, यंगस्टर्स क्या सीखेंगे? मुझे ये बताएं ना। ठीक है, वो लोग उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अडेप्ट भी नहीं करेंगे, कॉपी कैट भी नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी समहाउ कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो रह जाता है ना। खैर, इस बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम नईम साहब। आज आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं अंदर की, स्पेशली इलेक्शन वाली बात तो मेरे दिल को, इट हैज़ widened my heart's happiness. We'll see you, we'll catch up with you again next time, and we'll talk about more interesting details regarding this whole jalsa, this whole arrivals of Mr. Mia Muhammad Nawaz Sharif. So thank you guys for watching us today. We'll catch up with you again next time with more interesting content. Just stay tuned with us. Share, like, subscribe our summer podcast. Bushra Khan's leaving now. I'll catch up with you again next time.